हैं जो इस दौर में भी महाराणा प्रताप का नाम रोशन कर रहे हैं। उनके नाम के सम्मान की खातिर वो दौड़े तो तब तक नहीं रुके जब तक फतेह का परचम नहीं लहरा दिया। ऐसी घुड़दौड़ तो आपने कई देखी होंगी, जिन पर सज धज कर सवार होते हैं जॉकी। खचाखच भरे रेस कोर्स में पूरी शान से सिर उठाकर दौड़ लगाते हैं गबरू घोड़े। ऐसी ही एक दौड़ देवास जिले में भी हुई। फर्क केवल इतना था कि यहाँ न आलीशान स्टेडियम था, न रईस दर्शक और न ही रईस घोड़ों के मालिक। फिर भी ये दौड़ अपने आप में खास थी, क्योंकि ये दौड़ हो रही थी महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर। उस वीर योद्धा को अमर बनाने के लिए घोड़ों ने लगाई रेस और उन पर सवार मालिकों ने जीत के लिए जान की बाजी लगा दी। शायद आपको याद होगा कि महाराणा प्रताप के साथ उनके घोड़े चेतक का नाम भी पूरे सम्मान से लिया जाता है। ये घुड़दौड़ उसी साथ का प्रतीक है। हालांकि रेस में जीतने वाला कोई वीर योद्धा नहीं था। जिन्होंने इस रेस में बाजी मारी वो 3 घोड़ियां थी। 3 साल से हिस्सा ले रहे, 3 साल से फर्स्ट आ रहे हैं और इस बार भी फर्स्ट आया। कहाँ से आए आप? पटलावदा से। परेशानी क्या, गाड़ी से ज्यादा महंगी घोड़ी है, 5 लाख रुपए की घोड़ी खरीदी है। उसके बाद 2 टाइम दूध 5-5 लीटर टाइम का पिलाते हैं और दिन रात एक आदमी इसके ऊपर ही रहता है। मालिश वाले सब कुछ देख रेख करना पड़ती है और अपने इशारे पे चलती है वो। क्या है आपका शौक है? ये शौक है हमारा। इस तरह की रेस लगातार 3 साल से उज्जैन में आयोजित हो रही है और जिस तरह से दर्शक और प्रतिभागियों का हौसला बरकरार है, उसे देखते हुए इस रेस को हर साल करने का फैसला लिया गया है। महाराणा प्रताप युवा सामाजिक संस्था द्वारा आयोजन किया जाता है। एक्चुअल में ये हम हमारे जो राजपूत समाज के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और घुड़सवारी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए ये कार्यक्रम करते हैं। पिछले 3 वर्षों से हमारी संस्था द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता रहा है। हर वर्ष 15 से 20 घुड़सवार इसमें शामिल होते हैं, जो देवास के बाहर के जिले के भी आते हैं और लगातार ये आयोजन हमारा अभी प्रदेश स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहा है। आने वाले समय में हम इसको और बड़े स्तर पर करेंगे। इस रेस में देवास और उसके आसपास के कई घोड़े शिरकत करते हैं और उन पर सवार कोई ट्रेंड जॉकी नहीं होता, बल्कि घोड़े के मालिक ही जीत के लिए खुद को और घोड़े को तैयार करते हैं। अमिताभ शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, देवास। तो एक खास आयोजन जिसमें घोड़ों की रेस होती है, किस तरह का यह आयोजन है, क्या उद्देश्य है, इसके पीछे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता अमिताभ शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पे हैं देवास से। अमिताभ, जिस तरह से हमने घोड़ों को दौड़ते हुए देखा, एक आयोजन में इस तरह की रेस देखी गई, आखिरकार क्या उद्देश्य रहा है और किस तरह से इस आयोजन की शुरुआत हुई है? नैना जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो घोड़ दौड़ प्रतियोगिता आयोजन शुरू हुआ देवास में, ये घोड़ दौड़ जिस तरह से अब बंद होती जा रही है और ये जो प्राचीन परंपरा जो कि लुप्त होती जा रही थी, इसको पुनर्जीवित करने के लिए देवास के जो महाराणा प्रताप युवा संगठन है, ये आगे आया और 3 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत की गई। और चूंकि ये विदेशी खेल भी बनता जा रहा था और चूंकि जो युवा पीढ़ी इससे दूर होती जा रही थी, इस चीज को पुनर्जीवित करने के लिए और महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर देवास में प्रतिवर्ष इस तरह की दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर अब जो है ग्रामीण क्षेत्रों से युवा। जी अमिताभ, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ कार्यक्रम के आयोजक अनिल सिकरवार जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक खास आयोजन की शुरुआत आपकी तरफ से की गई, आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार इस तरह के आयोजन का उद्देश्य क्या रहा? मैडम, ये 3 वर्ष पूर्व मैंने महाराणा प्रताप युवा सामाजिक संस्था द्वारा इसका आयोजन किया था। जी, आयोजन का उद्देश्य ये है कि जो लुप्त होती जा रही है, मतलब घुड़ दौड़ प्रतियोगिता लुप्त हो गई थी और वो प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और लगातार 3 वर्षों से हम इस प्रतियोगिता का आयोजन करते आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो अनिल जी, जिस तरह से देवास में या फिर उज्जैन में इस तरह के अगर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो कहाँ कहाँ से इसमें लोग शामिल होने के लिए आते हैं, कहाँ कहाँ से घोड़े लेकर यहाँ पर लोग पहुँचते हैं?
अभी मैडम देवास, इंदौर, उज्जैन और शाजापुर जिले के घुड़सवार हमारे पास आ रहे हैं और अभी क्योंकि ये 3 वर्ष हुए और हम आने वाले समय में प्रदेश भर से घुड़सवारों को बुलाएंगे, इसके लिए हमने प्रचार प्रसार कम किया था, इसी कारण सिर्फ 3 या 4 जिलों से आए थे। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने बताया कि एक कहीं ना कहीं जो परंपरा है वो विलुप्त तो होती नजर आ रही है, इस परंपरा को एक बार फिर से जीवित करने के लिए आपने शुरुआत की, काफी अच्छी पहल रही। तो इसका आने वाले समय में आप इस कार्यक्रम को या फिर इस आयोजन को और कितने बड़े स्तर पर लेकर जाएंगे? क्या सरकार से भी आप किसी न किसी रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की मदद की मांग करते हैं? जी मैडम, अभी हमने खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी जो देवास में हमारे डीएसपी हैं प्रदीप सिंह चौहान, उनसे भी चर्चा की थी और चूंकि हमारी रजिस्टर्ड संस्था है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 साल में सरकार या जिला प्रशासन हमें इसमें सहयोग करेगा, प्रयास हमारे जारी है। जी जी बिल्कुल। अनिल सिंह सिकरवार जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो परंपरा विलुप्त होती जा रही है, उस परंपरा को एक बार फिर से जीवित करने के लिए, लोगों के सामने इस परंपरा को लाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 3 साल पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, इस तरह की घुड़सवारी रेस की शुरुआत की गई थी, जो कि 3 साल अब सफलतापूर्वक इस रेस ने पूरे कर लिए हैं। आने वाले समय में अब इसको और अलग अलग जगहों पर शुरू करने की भी बात कही जा रही है। और अमिताभ शुक्ला हमारे संवाददाता देवास से हमारे साथ जुड़े, उनका भी धन्यवाद।